ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। को भी सोचनी चाहिए थी ना, उन्हें भी यही समय मिला था ये सब करने के लिए। वो मेरे पुत्र की दृष्टि में मुझे दोषी सिद्ध करना चाहती है, उसके निर्मल मन में मेरे विरुद्ध विष भरना चाहती है। शिव, मैं तुझे शिव, शिव, हो गई आप सबकी इच्छा पूरी? यही चाहते थे ना आप सब? संतुष्टि मिल गई? चला गया मेरा पुत्र मुझसे रुष्ट होकर। आप सबको देवी पार्वती की चिंता है ना, उनकी रक्षा करना चाहते हैं ना आप सब? ठीक है, मैं करूंगी उनकी रक्षा। मेरे सतीत्व के बल से मैं कुछ समय के लिए सूर्य को शीतल कर दूंगी, परंतु उसके पश्चात उनकी रक्षा कैसे करेंगे, उसका उपाय आप सबको स्वयं ढूंढना पड़ेगा। मेरा पुत्र अत्यंत पीड़ा में है ऋषिवर, मुझे उसे उस पीड़ा से निकालना है ऋषिवर। मुझे नहीं देवी, अब मैं आपको वहां जाने नहीं दे सकता। देवी, शिव को रोकने का समय बीत चुका है। देवी पार्वती की पीड़ा को लेकर शिव कितने व्याकुल, कितने व्यथित को स्मरण है आपको? बार बार अपने प्रश्नों का उत्तर आपसे पूछ रहे थे, किंतु तब आपने मौन रहना ही उचित समझा देवी, और आपका उस समय निरुत्तर रह जाना ही शिव के संहारक शक्ति को जागृत करने का कारक बन गया देवी। हमारे बाल संहारक शिव बन चुके हैं देवी, और उनके क्रोध को शांत करने का सामर्थ्य ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति में नहीं है, आदि शक्ति में भी नहीं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दे शिव। तुझे जो भी पूछना है मुझसे पूछ, मैं तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगी। तू शांत हो जा बस, ये विनाशकारी तांडव को रोक दे शिव। नहीं महादेव, अब आपका तांडव मेरे कठोर हुए हृदय को नहीं पिघला पाएगा। मैंने अपने प्रेम, भक्ति और आंसुओं से आपको प्राप्त करने के बहुत प्रयत्न किए, परंतु अब नहीं महादेव। या तो आप महादेव में परिवर्तित होंगे, या मैं अपनी क्रोधाग्नि से स्वयं को भस्मीभूत कर दूंगा। देवी अनुसुईया, रोक लीजिए शिव को, बचा लीजिए संसार को नष्ट होने से। पुत्र को खो देने का भय माता की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जीव की आभासी शक्ति वो संकुचित होती।
जीव उतने को ही सत्य मानता है जितना वो देखता है। यदि जीव अदृश्य जगत को देख पाता तब उसे समझ आ जाता कि जगत का कण कण ईश्वर से जुड़ा है, सब विधाता के ही स्वरूप है। आप निश्चिंत रहिए माँ, शिव आपका पुत्र है और सदा आपका पुत्र ही रहेगा। नहीं महादेव, नहीं। भेद केवल दृष्टि का है माँ, दृष्टि बदल लीजिए तो शून्य में ही महाशून्य है और महाशून्य में ही शून्य। इसलिए आप अपने हृदय को संशय से मुक्त कर दीजिए माँ और मुझे मित्र को कष्ट से बाहर निकालने की आज्ञा दीजिए माँ। मुझे उन्हें बताने दीजिए कि मैं उन्हें इस रूप में भी प्राप्त हूँ। आज्ञा है शिव, परंतु सुमति दी के विवाह के उपरांत। जैसी आपकी आज्ञा माँ। तो अंततः आप अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित नहीं हुए महादेव, अर्थात मेरा निर्णय आपको स्वीकार्य है। आप भी यही चाहते हैं कि सती की ही भांति मैं भस्म हो जाऊं, अग्नि में बार बार होम होना। संभवतः यही मेरी नियति है। उचित है महादेव, उचित है। पहले सती बनकर जली थी, सती बनकर जली थी, अब पार्वती बनकर जलूंगी, पार्वती बनकर जलूंगी। अग्नि, अग्नि, मुझे अंगीकार करे, मुझे अंगीकार करे। मेरी चिंता ना कर, मेरी चिंता ना कर। मुझे भस्म करो, मुझे भस्म करो। मुझे अंगीकार करो, अंगीकार करो। अभी, किसी क्षण, किसी क्षण। जिस प्रकार दक्ष के यज्ञ में एक पुत्री का अपमान हुआ था, वैसे ही आज एक कन्या का अपमान हो रहा है। उसके जन्म लेने का उपहास उड़ाया जा रहा है, वचन का अपमान किया जा रहा है। विवाह जैसे मांगलिक और पवित्र बंधन को व्यवसाय के तुला में तौला जा रहा है। कन्या को प्रकृति की संतान है, संसार के निर्जीव वस्तु समझा जा रहा है। इसलिए ऐसे स्वार्थी, लोभी और कपटी लोगों को दंड मिलना ही चाहिए। वीरभद्र, भद्रकाली, दंड दो ऐसे वर और वर के पिता को। तो आज्ञा प्रभु। समझ गई मैं आपकी निष्ठुरता को।
जान गई आपके निष्ठुर प्रेम को। तभी तो आपने अपनी गिरजा के लिए स्वयं को परिवर्तित करने का प्रयास भी नहीं किया और छोड़ दिया मुझे भस्मीभूत होने के लिए। मेरा सदा अपमान करते आए हैं आप महादेव, सदा तिरस्कार करते आए हैं। आपने मुझसे कभी प्रेम किया ही नहीं महादेव। आपने केवल प्रेम का स्वांग रचा है, केवल प्रेम का स्वांग। वो नाग वासुकी आपके कंठ में सजने के योग्य है। भद्रकाली वीर भद्र गंगा आपके शीश में बसने के योग्य है। चंद्रमा आपके शीश में विराजने के योग्य है महादेव। भूत प्रेत पिशाच सब आपकी संगति सानिध्य में रहने के योग्य है। यहाँ तक कि चिता की भस्म भी आपके देह से लिपटने के योग्य है महादेव। और यदि कोई आपके योग्य नहीं है तो वो केवल पार्वती, जिसने बार बार मृत्यु और विछोह को सहा है महादेव। दुखी मत होना सुमति। ऐसे कपटी, स्वार्थी और लोभी परिवार के साथ संबंध जोड़ना हितकर नहीं होता है। मैं तेरे विवाह एक अच्छे परिवार में कराऊंगी। जिस कन्या की बारात आकर वापस लौट जाए उससे कौन विवाह करेगा आचार्य? अब हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? कुंवारी ही रह जाएगी हमारी पुत्री जीवन भर, जीती रहेगी लांछित जीवन। अब तिलक दहेज वो फिशवल है जो संबंधों की मधुरता में विष खोल देता है। विवाह सुख, शांति, सहयोग, सहचर्य और प्रेम का पर्याय है, न कि व्यवस्था, समझौता और व्यवसाय का हाट। विवाह दो हृदय और दो परिवार का मधुर मेल है। विवाह में तिलक दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। ये एक ऐसी कुप्रथा है जो विवाह की पवित्रता को जलाकर भस्म कर देती है। पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं। दहेज की इस कुप्रथा को बंद करना होगा। समाज को इसका सम्मिलित रूप से विरोध करना होगा, बहिष्कार करना होगा। तभी एक सभ्य समाज और विकसित परिवार का निर्माण होगा। महादेव! 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 कहाँ है आप? कहाँ है आप? ऐसा नहीं कहते सुमति। कोई भी घटना निरर्थक नहीं घटती। जो हुआ अच्छा हुआ। मैं आपके और भ्राता शिव के स्नेह को समझती हूँ गुरु माता। तभी तो भ्राता शिव ने मेरे अपमान का दंड दिया उन्हें, परंतु अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती।
यहाँ रहूंगी तो अपने अपमान दंश को भुला नहीं पाऊंगी और न ही समाज के व्यंग्यवाण से आहत होते मेरे माता पिता के पीड़ा को सह पाऊंगी। इसलिए कुछ समय के लिए मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ गुरु माता। हाँ पुत्री, हम अपने ग्राम चलेंगे और वहीं रहेंगे और जब तुम्हारा मन करेगा तब वापस आएंगे। आचार्य, आशा है आप हमारी मनोदशा को देखते हुए हमें रोकेंगी नहीं। नहीं विद्याधर जी, मैं आपको नहीं रोकूंगी। आशा है कि परिवेश बदलने से सुमति के मन का बोझ हल्का हो जाए। मुझे पता था आप आएंगी माँ, अपना वचन पूरा करेंगी। माँ, आपकी असीम कृपा माता। जय माँ काली, 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 जय माँ काली। इंद्र के सभी सैनिकों को दंड दीजिए माँ। हाँ माँ, इन्होंने अन्याय किया है हम पर, बलपूर्वक हमारे स्वर्ण खदान पर अधिकार कर लिया है और हमको दास बनाकर हमारा सारा स्वर्ण ले जा रहे हैं। इन्हें कठोर दंड दो, ये इसी के ही पात्र है, यही पात्र है। अन्याय का अंत करूंगी मैं। जाओ जाकर कह दे देवराज से, मेरे होते हुए दारुक और उसके कुटुंब का कोई अहित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि उनकी रक्षा में मैं हूँ। प्रणाम प्रभु। धन्य हमारे भाग जो आज हम सबको आपके दर्शन हुए प्रभु। यदि आज्ञा हो प्रभु तो आपके सानिध्य में रहने के लिए आज रात्रि हम यही विश्राम करें महादेव। अवश्य। जहाँ संतों के चरण पड़ जाते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। विराज। प्रभु, हम आपसे ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं भक्ति और प्रेम में श्रेष्ठ कौन है और दोनों में क्या अंतर है। अपने अपने स्थान पर दोनों श्रेष्ठ। प्रेम करने वाले के लिए प्रेम और भक्त के लिए भक्ति अंतर प्राथमिकता की होती है कि कौन किसे वरीयता देता है, परंतु इन दोनों में एक समानता भी है। वो क्या है प्रभु? दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। दोनों के लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य भी एक है, परंतु दोनों का स्वभाव भिन्न है। समानता होते हुए भी स्वभाव में भिन्नता कैसे प्रभु? प्रेम में अधिकार का भाव होता है और भक्ति में समर्पण का। प्रेम में मांग रहती है, आकांक्षा रहती है, अपेक्षा रहती है,
जबकि भक्ति में कोई अपेक्षा नहीं रहती, आराध्य से कोई मांग भी नहीं रहती। मिला तो आराध्य की कृपा, नहीं मिला तो आराध्य की इच्छा। आज कोई तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा बालिके, तेरी भलाई इसी में है। तू स्वच्छ से हमारी साथ चल, अन्यथा बलपूर्वक ले जाना होगा तुझे। मेरी रक्षा करो, माँ मेरी शील की लाज बचाइए, माँ मेरी रक्षा कीजिए। काली की पीड़ा तो अत्यंत मर्मांतक होती जा रही है। यदि काली ने विक्षिप्तता की अवस्था को पार कर लिया तो उन्हें वापस लाना शिव के लिए भी असंभव हो जाएगा। बहन लक्ष्मी, नारायण नारायण। प्रणाम माते। आप दुखी हैं देवऋषि? दुख के शूल बोए हैं माते, तो दुख के शूल ही प्राप्त होंगे ना। तात्पर्य? माता आदि शक्ति की इस दशा का दोषी मैं हूं माते। न मैं सुमति के मांगलिक होने की बात देवराज इंद्र को बताता, न देवराज इंद्र के प्रलोभन में वर पक्ष वाले सुमति और पूरे परिवार का अपमान करते, न प्रभु बाल शिव क्रोध में आकर भद्रकाली को प्रकट करते, और ना ही माता आदिशक्ति क्रोधित होकर मां काली का रूप लेती। परंतु आपने ऐसा किया क्यों देवऋषि नारद? माता आदिशक्ति पार्वती को सूर्य से धरा पर लाने के लिए माता, किंतु परिस्थिति इतनी विकट हो जाएगी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। स्वयं को दोषी मत समझो पुत्र। तुमने जो भी किया सकारात्मक उद्देश्य से किया। यदि उद्देश्य सकारात्मक हो, लोक कल्याणकारी हो, तो उसके प्रभाव से विचलित नहीं होना चाहिए पुत्र। संभव है ये भी महादेव की कोई लीला ही हो। संभव है माता, क्योंकि शाश्वत तो यही है कि जो कुछ इस संसार में घटित होता है वो महादेव की इच्छा से ही घटित होता है। किंतु हमें अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए माता। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि मैं वायव्य काली को प्रसन्न करके मनाने का प्रयत्न करूंगा। वायव्य काली? इस विचार को त्याग दो पुत्र, उन्हें प्रसन्न करना दुष्कर है। महान लक्ष्य सरलता से प्राप्त नहीं होते हैं माता। आज्ञा दीजिए, कदाचित इससे समाधान निकल आए। नारायण नारायण। परंतु काली तो अब इस अवस्था में आ चुकी है कि वो किसी भी क्षण विक्षिप्तता की स्थिति को पार कर सकती है। अब आप ही उन्हें चलकर समझाइए प्रभु। यदि उन्हें कुछ हो गया तो मेरा भी जीवन नष्ट हो जाएगा। माता, चलिए उन्हें मैं समझा देता हूँ। नहीं, वो किसी और के समझाने से नहीं समझेंगे। बड़ी आशा लेकर आई हूँ प्रभु आपके पास। यदि आप उन्हें समझाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो समझ जाएंगे और मेरा सुहाग उजड़ने से बच जाएगा। इस अबला पर दया कीजिए प्रभु। आप हट कर रही हैं माता। मैं हट नहीं कर रही हूँ, मैं तो महादेव के पास उनके शिव भक्त की सहायता की याचना कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे प्रभु? चलेंगे समझाने नंदी जी। भक्त की सेवा सर्वोत्तम धर्म है।
यदि भगवान भक्त का विश्वास खंडित करेंगे, उनकी सहायता नहीं करेंगे, तो संसार से सहायता की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। संसार में कोई किसी की सहायता नहीं करेगा नंदी जी। जबकि संसार का भैया परस्पर सहयोग और सहायता से ही चलता है। चलिए नंदी जी। यही कामना है प्रभु कि आपके महाशमशान पहुंचने तक माता नियंत्रित रहे बस। नारायण नारायण। जय भोलेनाथ। ये कैसा संकट आ खड़ा हुआ है? नारायण नारायण। आज आपको आना ही होगा, आना होगा, आना होगा महादेव, आपको आना होगा। यदि काली के क्रुद्ध रूप का निवारण नहीं हुआ तो क्या होने की संभावना है गुरुदेव? विनाश, महाविनाश। मेरी काली की भूख रक्त से मिटती रही, वो शमशान में ही रहेंगी, वहां से बाहर कहीं नहीं जाएंगी। और उनकी विक्षिप्तता धीरे धीरे एक समय के पश्चात मूर्छा की अवस्था में बदल जाएगी। किंतु समस्या यह है तारकासुर कि इतने लंबे समय तक काली के रक्त की प्यास बुझाएगा कौन? कौन होंगे वो बहुसंख्य साहसी जो जानते बूझते रौद्रकाली के सम्मुख अपने प्राणों की बलि देने जाएंगे? मेरे असुर उस रक्त पिपासु काली की प्यास बुझाएंगे, किंतु उससे पहले आपको यह वचन देना होगा गुरुदेव कि आप मेरे मृत असुरों को जीवित करेंगे। कदापि नहीं क्रुद्रोही, कदापि नहीं। न मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगा, न मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार की कोई सहायता करूंगा। काली के अंत के साथ मेरे दुख और मेरे दीनता का भी अंत हो जाएगा और वर्षों से पोषित प्रतिशोध का भी। असुरराज, मेरे वर्षों की प्रतीक्षा और स्वर्ण भंडार की दास्ता भी समाप्त हो जाएगी। मैं स्वर्ण भंडार का स्वामी बन जाऊंगा और सबको अपना दास बना लूंगा और संपूर्ण स्वर्ण भंडार को अपने साथ पाताल लोक लेकर चला जाऊंगा। लोग तो नहीं आ गया दारुक? नहीं असुराज, मेरा अभिप्राय आपका अंश देने के बाद
जो बचेगा उसको ले जाऊंगा। जो पशु व्याघ्र का आहार हो वो अपने आहार में से व्याघ्र को अंश देगा। मुझे स्वर्ण का लालच नहीं है, मुझे सिर्फ ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।